अभी आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा, ये है आलगन द्वीप। ये है आलगन द्वीप। इस आलगन द्वीप का ये मशहूर जादूगर कामरान, मशहूर जादूगर कामरान, जो कि अपने मंत्र की ताकत से यहां के महाराज, महारानी तथा उनकी दो बेटियों को अपने वश में कर रखा है। इसी आलगन राज्य में बैठे बैठे अपने मंत्र की ताकत से पता लगाया करता है किस मुल्क में क्या हो रहा है। ये दोस्तों, आप लोगों के समक्ष अभी देखेंगे ये आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर कामरान आप लोगों के समक्ष इस दृश्य पे नजर आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस आलगन का मशहूर जादूगर, लोग मुझे कामरान जादूगर के नाम से जानते हैं। ये आलगन द्वीप हमारा नहीं, किसी और का था। यहां के महाराज थे जिनका नाम था सम्राट अजय प्रताप सिंह। उन महाराज अजय प्रताप को ये कामरान जादूगर अपने जादू की ताकत से उनको एक जिंद बना दिया, जो मानिंद जिंद के नाम से विख्यात है। उनकी महारानी को हमने अपने जादू की ताकत से एक डायन बना दिया, जो बिड़ाला नाम की डायन से विख्यात। उनके पास दो बेटी थी, दो लड़कियां थी, जिनका नाम एक का रूपवती और दूसरी लड़की का गुणवती था। उन दोनों लड़कियों को हमने अपने जादू की ताकत से दोनों को परी बना दिया, याददाश्त खो दिया, भूल बैठी अपने माँ बाप को। नाम रूपवती गुणवती की जगह एक का रेखा और दूसरी लड़की का नाम राखी रखा। हमारे गुरु घंटाली दास, मैं घंटाली दास का चेला, आज गुरु घंटाली दास की असीम कृपा दृष्टि से ये कामरान जादूगर अपने जादू में निपुण हो गया। हमारे गुरु घंटाली दास के पास एक मायावी तलवार थी, जो इस वक्त मेरे पास है। ये टूटी हुई तलवार हमारी मायावी तलवार है। इस तलवार को लेकर दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे ये कामरान हासिल नहीं कर लेता। मुझे देखना है क्या किस पृथ्वी पर, इस धरती पर कौन ऐसी लड़की और खूबसूरत है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला हो। गए तेली मसान की खोपड़ी, बता इस धरती पर कौन ऐसी लड़की खूबसूरत है जिसका नाम विश्व सुंदरी में आया हो। जय गुरु घंटाली दास, गए मेरी मायावी तलवार, उस लड़की का नाम आए। जय जय गुरु घंटाली दास। चल काली कलकत्ते वाली बचन न जाए खाली, नारसिंह की खोपड़ी नरियल ध्वजा जहां सुमिरा हुआ खड़ा। 5 कोस पटेल का बांधा पैरी, दुश्मन का बांधा चारों तरफ से धरती बांधा, दुहाई जो ना चबान इनकी।
काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली ज्वाली हो चरकारी महुआ तरे डाल बस हमारी हो छड़े खो झा जाए सरी सुपारी कर जाए तो हाई से तजिया जय काली कमरू कमा छाय देवी जहां बसे इस्माइल जोगी जो फूल पावे वही के तस्वीर सामने आवे तो हाई होना चमका। बता कौन है वो राम? हाँ अच्छा ओ रत्नसार हिंदुस्तान में रत्नसार देश सम्राट रत्नसेन की बेटी नाम जिसका पायल है। रत्नसेन के पास कोई संतान और नहीं, उनकी इकलौती बेटी पायल इस लड़की के जरिए जिस तरह हमने इस सालकल पर अपना अधिकार कायम कर लिया, उस लड़की के जरिए उस रत्नसार पर भी मैं अपनी हुकूमत कायम कर लूंगा। अब मुझे अपने मानिंद जिंद को प्रकट करना चाहिए। कौन? जो यहाँ के महाराज थे जिनका नाम अजय सिंह था, जिन्हें हमने अपना जिंद बना लिया। अब मुझे अपने मानिंद जिंद को प्रकट करूं और ये काम मैं उसी से करवाऊंगा। चल मानिंद जिंद कहाँ है? बैठा हो तो खड़ा हो जा, बैठा हो तो खड़ा हो जा, सोया हो तो जाग। मानिंद जिंद कामरान के पास आ, कामरान की किस्मत जाए जाग। दुहाई दोना चमानी की आओ मानिंद आओ। हमने क्यों याद किया? सुन, तुझे करना क्या है कि रत्नसार के रूप की है पायल सालगन से हिंदुस्तान रत्नसार भेज रहे हैं। नाम उस लड़की का पायल है, सम्राट रत्नसेन की बेटी है। तुझे एक उड़ता हुआ पंछी बनाकर भेजूंगा। अपने पर को जब उस लड़की के जिस्म के किसी अंग में छुआ देगा, तब वो लड़की भी तेरे साथ चिड़िया बन जाएगी और तू आकर हमारे अलगन लाएगा। जा, जय गुरु घंटालीदास। है मेरी मायावी तलवार। मानिंद जिंद अलगन सीमा पर पहुंचते ही उड़ता हुआ पंछी बन जा। पायल, 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 तू जरूर आएगी, कामरान के पास जरूर आएगी, हासिल करके छोड़ूंगा। जय गुरु घंटालीदास। राजन, अभी तक
सेनापति दिवाकर अपने बेटे को लेकर राज दरबार में हाजिर नहीं हुआ। हमें तो लगता है बेटे का मुंह जाग गया है राजन, और दरबार का फर्ज भूल गया है। सेनापति दिवाकर सिंह वफादार है, अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके जरूर ले आएगा। हम इंतजार करते रमन को सामने लाओ और इसके हाथ से कोई खोल दो। महाराज, बेशक मैं गुनहगार हूं, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, परंतु महाराज चाहे जितनी सजा मुझको दो शाहजी, दिल से पायल तो मैं भूल पाऊं नहीं, असर उड़ा दो बिला शक रमन को समझा दो कि आज के बाद मेरी बेटी पाल का नाम अपनी जुबान में नहीं लेगा। रमन, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, अपनी औकात देखो कि तुम्हारी औकात राजकुमारी पायल के पैर में जो जूतियां पड़ी रहती है उसकी बराबर भी तुम्हारी हैसियत नहीं है। काम वो करो
जिसमें माँ बाप का नाम पूछा रहे। अरे फौज में भर्ती हो जाओ, फौजी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, ये इसकेबाजी करना छोड़ो और पढ़ाई में मन लगाओ। बोलो, पायल को भूलोगे या कि नहीं भूलोगे? हाँ और ना में जवाब चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं पायल को भूल जाओ। चलेगा फूल अपनी खुशबू छोड़ सकता है, फूल अपनी खुशबू छोड़ सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं। अच्छा, लेकिन हम पायल को नहीं भूल सकते। पायल तो मेरी जिंदगी, पायल तो मेरे रोम रोम में समाई है। दुनिया की कोई ताकत मुझे पायल से अलग नहीं कर सकती। हमारा नाम है गजराज सिंह। हमारी बार में मुर्दा भी उठकर बैठ जाता है। पायल को भूलोगे या कि नहीं भूलोगे? हराम को चाहती हूँ। जी मैं तो आता है उतारू जूते तेरे सर पे 25 जूते लगाऊं। मैं भी चुपचाप खड़े हो जाओ। ये प्यार पायल, बोलो पहले क्या चाहते? तुमने हमारे बेटे रमन की मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैं कहती चुपचाप खड़े हो जाओ। हाँ हमने ठुकरा दिया। बेटी पायल, तुमने भरे दरबार मेरे बेटे रमन की मोहब्बत को ठुकरा दिया। बेटा रमन, सुन लिया तूने अपने कानों से। भरे दरबार राजकुमारी पायल ने तेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। तू क्या? अरे ये क्या कहेगा गूंगा? ये क्या कहेगा हरामखोर? क्या कहेगा? ठीक है बेटी, अगर तुमने हमारे बेटे रमन की मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं अपने बेटे रमन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसे समझा दूंगा कि आज के बाद कभी तुम्हारा नाम अपनी जुबान पे नहीं आएगा। ले जाओ, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जरूर। मैं अपने बेटे को लेकर बंगले पर जा रहा हूँ। इसे खूब समझा देंगे आज के बाद पायल का नाम अपनी जुबान पे दिवाकर सिंह, ले जाओ इस हरामजादे रमन को समझा देना कि आज के बाद मेरी बेटी पायल का नाम दोबारा नहीं लेगा, नहीं तो इस हरामजादे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ले जाओ।
बेटी पायल, हाँ पिताजी, मेरे रमन की मोहब्बत को ठुकरा कर हमने ठुकरा दिया। मेरा दिल टूट गया। चलो आओ चलकर महल में आना। ठीक है, आज से मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। चलिए चाचा जी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। आप चलिए। चलो हमारे करीब आओ। तुम मुझसे प्यार करोगे? किसको आंखी मार रहा था? प्यार करोगे? तुम मुझसे प्यार करोगे? कहाँ भाग कर जाएगा? कहाँ भाग कर जाएगा? कितने नंबर? क्या? चलो हमारे करीब आओ। मैं पूछती कितने नंबर? 6 नंबर। याद रखना, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगले दिन आऊंगी तो तेरे सर पे 25 जूतियां लगाऊंगी। कितने नंबर? याद रखना। कितने नंबर? याद रखना। कितने नंबर? याद रखना। कितने नंबर? अरे बाप रे भैया, खाली बली बनाई इज्जत धोए देखो, खाली एक बिटहनी चप्पल दिखाएगी। देखो एक बात बता दे, इस नकार हो मार के आगे बनाएंगे फिर तू नहीं ना सेट करत रहे कि हुआ क्या ज्यादा बेइज्जती नहीं बना जाना थो खाली दिखाऊबे भे मारी तो है नहीं ना। देखो माल ले जा तो बेइज्जती हो जात, दुकानों पर खरीदे जाओ तो दुकानदारों कही हाँ भाई कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए, एक 6 नंबर रहा। बहरहाल अब हमका अंदाजा होएगा कि हमारा ब्याह हो जाए। हमका मजे के चाहत है यार, वही आए हमसे लपटियात रही का, कालर पकड़े रही का हो, वो समझते हो नहीं न बात का। कालर पकड़ के हमसे लपटियात रही, वो लोग पहल पहल साहब का रहा, खुद ही नहीं लपटिया ने सोचते रहे कौन लोग। बिहार लाल आजा बेटा, बिहार लाल, अरे मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे प्यारे लाडले कुंवर कन्हैया। कहिए कहिए मेरे प्यारे प्यारे मेरे गुड फादर। हो गया, कहना क्या चाहते हैं? हमारा ब्याह होने वाला है यार, क्या पक्की हो गई शादी ना। आया कहा था मतलब होता। वही राजकुमारी है ये बहन कहा रहे ठीक है, हमका 6 नंबर के जूती लेके आ। हम कहा ठीक है 6 नंबर वाले लोग अब लटको करिए। बोला था कि हे दरान दरान ले बोला आयो सब जने न्योते। अच्छा सबका न्योता है, आयो सब जने भैया, भूलो न घर में ताला बंद कर के आए, लेकिन उतनी बात याद है ना, आयो सब जने बोलो इज्जत संभाल के हमें दुआरे दिखाए न बोलो। बाकी न्योतवा सब पे है ये भैया, आयो हम सब इंतजाम किए रहा। लावा परसे वाले कहाँ चले गए हो? वो व्यवस्था करे गए हो। बहरहाल अब हम भी चल रहे हैं और कहते क्या है, क्या गाना याद आ गया कि जिस दिल तेरी जिस दिल तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी, जिस दिल तेरी मेरी बात नहीं है, दिन नहीं गुजरता रात नहीं है, नहीं लगता दिल तेरे बिना
पर्सनल लाइन। क्या है? जिस दिल मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। खूंटी 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 तो मोबाइल में भी खूंटी होती है? मोबाइलों की खूंटी होता है, 5-6 खूंटी। हाँ, अगर मोबाइल की खूंटी खड़ी नहीं है ना तो मोबाइल की जिंदगी झंडा ही समझो। बेकार। अरे बहुत जने वही में छुआ है छटपटावा कर कनवा में इतनी लंबी रफ्तार भाग थी ना, कान पर लगा ली मोबाइल। जान पड़े लेखपाल खेत आए नापे में जुटे। अच्छा दिन, हेलो हाँ, हेलो। हेलो डार्लिंग, कहाँ मिलना है? कहीं पिछवाड़ा चौराहा चौहान के होटल पर। चले जा रहे हैं? कहा चले कहीं ब्रेड पकाऊंगा। अच्छा, इसी तरह हेलो हेलो करते चले जा रहे हैं। पेड़ में अटक के गिर गए, बात आंसर टूट जाए। संदेश बताए दे तो हाँ, मोबाइल हुए तो व्यवहारिन के दे दी हो, हाँ, अटरिया पर चढ़ाए दी हो, पूसा में धई दी हो, हाँ, लेकिन लेकिन कबो मेहरारू के माथे घर में न धरे। सुन लियो तुम हो समझ। ये जो लोग बैठे हुए हैं, हाँ, मोबाइल कबो मेहरारू के माथे घर में न धई किया। क्यों? अगर मोबाइल मेहरारू के माथे घर में धरियो तो जानो रणवन की किस्मत खुली। तो कैसे? जो नंडमंड बात करा थे ना, हमारा तो सुने सुने दिमाग खराब है। हाँ, अरे यार खूब लाइन क्लियर हो, कैसे? आधा हिंदुस्तान ही मनाता है। क्या? हादसा गुजर गया ना किसके ऊपर? इलहन मौर्या के ऊपर, जो हारमोनियम मास्टर है। जो ने रीपी हारमोनिया बजाए रहे। एक मोबाइल हिया रखे, हाँ, रखे हैं। संध्या जब तक एक को मिस कॉलों नहीं आए। अरे वैसे सुबह उठाओ कहीं में भाई। एक मोबाइल घर में मेहरारू को दिए हैं, वो वह 24 घंटा छुट्टी नहीं पाओ। कैसे? न जानी कहाँ के ढींगरा बदला। हाँ, इन्हों के फायदा है, कौन फायदा है? पैसवा नहीं लागत, मोबाइलवा चल रहा है। क्या पैसा कैसे चल रहा मोबाइल? क्या चुराए लुकाए के करे खोते हम धीरे धीरे धैर्य ले रहा था। कैसे? पैसा बसवारी में मिला, सवारी में? ईटा ईटाप नहीं, हाँ, आपको लगा। मोबाइल नहीं लगा। हाँ, हाँ, चोरी से मोबाइल न लाओ को। क्या? मैं मोबाइल लाओ नहीं समझो तो हरो मेहरारू बाकी। हाँ, बाप भगवान नहीं रहता। हाँ, 2-4 लौंडे दुआर में तकते हैं कोई दिन नहीं रह पाए, सही आ रहे हो। कि जिस दिल मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता उस दिल किसी से संपर्क नहीं होता। ये रजवाड़ी ताल के बिना, ये रजवाड़ी मीठे ताल के प्यारे रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे आ रही हूँ। लोग बड़ी जुदा हो मगर अपना कोई हाल इतनी रात आ गई, अभी तक रात दरबार का कोई समाचार नहीं मिला। पता नहीं महाराज क्या फैसला किया है। न जाने मेरे बेटे को छोड़े या नहीं। मेरे दिल मेरे बच्चे पे रखा हुआ है। समझ में नहीं आता मैं किसे भेजूं उनकी खबर के लिए। मैं क्या करूं? मुझे मालूम था बंगले पर खड़ी होकर तुम मेरी राह देख रही हो। रमन मेरे साथ आ गया है। ईश्वर ने हमारी विनती स्वीकार कर लिया और रमन शाही दरबार से बचकर मेरे साथ आ गया है। आ गया रमन, ये खुश है। आओ मेरे पास। रमन की हालत को देखो कि रमन की क्या हालत हो गई है। इसके ऊपर जो बीती है उसे मैं जानता हूं और मैं तुमसे बता रहा हूं।
आओ मेरे पास आओ। देखो रमन के चेहरे पर नजर डालो कि इसकी क्या हालत बन गई है। इसे मैंने शाही दरबार में ले जाकर महाराज के समक्ष पेश किया और महाराज ने इससे पायल के विषय में बात की। पायल का नाम अपनी जुबान पे नहीं लेना, लेकिन इसकी जुबान पर सिर्फ पायल का ही नाम था। महाराज समझाकर परेशान हुए, मंत्री गजराज को हुक्म दे दिया। मंत्री गजराज ने भी इसे समझाया, लेकिन जब न मानने को तैयार हुआ तो गजराज बेरहमी के साथ शाही दरबार में इसे मारना शुरू किया। मेरे बेटे को मारा, बहुत इसे मारा। आज तक मैंने अपने बच्चे को डांटा तक नहीं। लेकिन क्या करोगी, जो इंसान की तकदीर में लिखा रहता है वो होकर रहता है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हमारा बेटा शाही दरबार से बचकर आ गया। महाराज ने हुक्म दे दिया था कि भरे दरबार इसका सर काटकर फेंक दिया जाए। जैसे ही गजराज सिंह ने शमशीर उठाकर इसे मारना चाहा, उसी बीच राजकुमारी पायल पहुंचकर इसकी मोहब्बत को ठुकराकर इसकी जान को बचा लिया। और आज हम दोनों प्राणी अपने नौजवान बेटे से हाथ धो बैठे। लेकिन प्रिय, इसे समझाती रहना कि आज के बाद ये पायल का नाम अपनी जुबान पर नहीं लेगा। मैं समझा दूंगी, लेकिन इससे कहते थोड़ा सा खाना खा ले तब सोए। ये आज खाना नहीं खाएगा, इसे सो जाने दो। आज इसने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है कि मेरा बेटा भूखा है, लेकिन इसके दिल पर बहुत बड़ा ठेस लग चुका है, इसलिए खाना नहीं खाएगा। इसे सो जाने दो। रात्रि का वक्त भी हो चुका है, सुबह होते ही इसे भोजन करा देना और मुझे बॉर्डर पे जाना है। और हाँ, आज रमन के पास मैं सो जाता हूँ, तुम अपने बिस्तर पे सो जाओ। पायल ने फोन क्यों किया? मैं इस बेवफा से बात नहीं करूँ। मेरे दरबार इसने मेरे मोहब्बत की बिच्छी उड़ा के रख दी। और अब नहीं, अरे चुप हो जा। हेलो हेलो प्यारे रमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं राजकुमारी पायल बोल रही हूँ। रमन, मैं ऐसा न करती तो तुम्हारी फांसी हो जाती। रमन, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे बंगले के पीछे आ रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागकर हमारे पास आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, मैं वहीं पे खड़ी हूँ।
हेलो कौन? पापा, मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन बोल रहा है? हाँ पापा। तू कहाँ से बोल रहा है रमन? पापा, हाँ, मैं राजकुमारी पायल को लेकर भाग चुका हूँ पापा। राजकुमारी पायल को लेकर? रमन, राजकुमारी पायल को लेकर तू कहाँ जा रहा है? पापा, हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ पापा, मुझे कुछ मालूम नहीं है पापा। रमन, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया रमन? पापा, हाँ, मुझे माफ कर देना पापा, मुझे माफ कर देना पापा। हाँ, माँ की रक्षा करना पापा, और अपनी भी रक्षा करना पापा। बेटा रमन, एक बार तू अपनी जुबान से बता कि तू पायल को लेकर कहाँ जा रहा है? रमन, रमन, रमन! ये रमन का फोन है। रमन मेरे पास लेटा था, मुझे मालूम नहीं कि रमन मेरे पास से उठकर कब चला गया। बंगले से बाहर जाकर उसने मेरे मोबाइल पर फोन किया कि मैं राजकुमारी पायल को लेकर भागा जा रहा हूँ। मैंने कई बार उससे पूछा कि पायल को लेकर कहाँ जा रहा, लेकिन उसने अपनी जुबान से ये तक नहीं बताया कि मैं कहाँ को जा रहा हूँ। ये शुभा, एकाएक हम दोनों प्राणियों को मुसीबत में डालकर यहाँ से फरार हो चुका है। आफत पे आफत पड़ी, कीना पड़ी। आफत पे आफत पड़ी, कीना अगर बहार, भग डाले थे तो बेटी पायल को लेकर भाग चुका है। अगर ये खबर शाही महल में होगी, महाराज तक ये खबर पहुंचेगी, तो महाराज को पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सेनापत का बेटा रमन राजकुमारी पायल को लेकर भाग गया है। और महाराज हमारे बंगले पर सेना भेजकर हम दोनों प्राणियों को गिरफ्तार करवा लेंगे। फांसी की सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए प्लीज एक काम करो, चलो रातों रात इस बंगले को छोड़कर कहीं दूर भाग चले, अपनी अपनी जान की हम रक्षा करें। एक काम करो, बंगले पर से कुछ खाने पीने की सामग्री ले लो। अभी सुबह होने में वक्त है, रातों रात हम यहाँ से दूर निकल चलते हैं। जाओ, जल्द से जल्द आना। आज तूने अपने माँ बाप की जान खतरे में डालकर चला गया, लेकिन रमन, तेरी वजह से आज हम दोनों प्राणियों को रात्रि के वक्त इस बंगले को छोड़कर भागना पड़ रहा है। आ गई हो, चलो इसी वक्त हम यहाँ से निकल लें। हो सकता है रास्ते में मेरे लिए किसी प्रकार का खतरा हो, तो अपनी रिवॉल्वर हम अपने हाथ में ले लें, ताकि कोई खतरा हो तो हम अपनी जान की रक्षा कर सकें। इस वक्त अपनी रिवॉल्वर में अपने हाथ में
बड़ी भूल कर दिया। कर बैठा नानी दाग लगा बैठा अपनी बेदानी। डाल दो साले के हाथ में हथकड़ी। गजराज, आज मुझे गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन देखो कि आज इसी हालात में हम दोनों प्राणियों की क्या दशा है। क्योंकि हमारा बेटा रमन और राजकुमारी पायल भगे, इसी सोच में सारी रात हम दोनों प्राणियों ने इस तरह से अपना समय गुजारा है। इसलिए मंत्री गजराज सिंह बुरे दिनों को देख कर हो रहा महिला, दिनों को देख कर हो रहा महिला और रात बिताई रोज कर सारी रात हम दोनों प्राणियों ने रो रो करके अपना समय गुजारा है। इसमें मेरी कोई गलती हम तेरी बकवास सुनने नहीं आए। डाल दो साले के हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए ले चलो। तो इसी बंगले पर काट कर दोनों को फेंक दूंगा। औकात में बात करना, औकात के बाहर मत जाना। गजराज, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, और तू मुझे गिरफ्तार करने के लिए ललकार रहा है। लेकिन गजराज, कि अभी तक तुझसे मिन्नत नहीं करता रहा, अभी लड़ना चाहता है तो आप मुकाबिल मेरे शेर को शेर को ही। अबे कीदड़ होकर शेर कब से बनने लगा है? गजराज सिंह को नहीं जानता तो तेरा और तेरी पत्नी का सर अगर भुट्टा हंस काट के न गिराया तेरे बंगले पर तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। ना मेरी समझे। तेरी मां। लोगों ने सत्य कहा है कि अंडे से बाहर हुए नहीं अपने आप को शेर समझने लगे, और तू मुझे ललकार रहा है। ये तो वही कहावत हो गई रे, छिपकली तो 4 कीड़े मकोड़े का खा लिया। छिपकली तो 4 कीड़े मकोड़े का खा लिया, खुद को मगरमच्छ समझने लगे। अब तेरी मौत है, तैयार हो जा मरने के लिए। आज तू मुझे ललकार रहा और मैं भी तुझे ललकार रहा हूँ कि है अगर असल छत्री का बेटा, असल छत्री का बेटा है, तेरे जिस्म के अंदर छत्री का लहू